नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आप सभी यूपी टेट की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे और आपका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। इसके बाद सभी लोग सुपर टेट की तैयारी करेंगे, तो इसके लिए मैं अभी से आपको सिलेबस शेयर की हूँ। उस सिलेबस की वीडियो को देख लेना है और उसको मैं डीपली शेयर की हूँ। सारे टॉपिक बताए हैं, कहाँ से कौन से टॉपिक आने वाले हैं, उनको आप अच्छे से कवर करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो पहले टॉपिक हम साइंस से शुरू करते हैं। साइंस में पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान। ये टॉपिक उसमें दिया गया है। तो फर्स्ट टॉपिक यही है हमारा, दैनिक जीवन में विज्ञान। तो दैनिक जीवन में विज्ञान का यूज़ कैसे होता है, तो दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या क्या यूज़ है, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ राशियाँ होती हैं, उस राशियों के प्रकार होते हैं, राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की राशियाँ होती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट कुछ मात्रक होते हैं, उन पर भी बात करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मूल भौतिक राशियाँ। क्या जानेंगे? मूल भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। मूल मतलब आप समझते होंगे जो अपने आप बनी हुई है, उन्हें बनाने में किसी यूनिट का यूज नहीं हुआ है, उसको हम स्वतंत्र राशि भी कहते हैं। ये कितनी होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विद्युत धारा एक ही है, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इसमें लिखी नहीं है कितने, 1 2 3 4 5 लिखी हुई हैं, 2 मैंने बता दी आपको, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इसलिए कहा गया क्योंकि पदार्थ की मात्रा नापने की इकाई मोल होती है। अब हम जानते हैं राशि के प्रकार क्या होते हैं। राशि यूनिट होती है। राशि के प्रकार क्या होते हैं? सदिश और अदिश। सदिश से आप जानते होंगे सा लगा हुआ है और पीछे दिश लगा हुआ है। सा मतलब होता है सहित, दिश मतलब होता है दिशा। जिसमें दिशा होती है उसको हम सदिश कहते हैं। जिसमें दिशा नहीं, आमिष नहीं, दिश मत दिशा नहीं होती है उसको हम अदिश बोलते हैं। तो जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं उनको हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें सिर्फ दिशा नहीं होती है, परिणाम सिर्फ होता है, उनको हम अदिश राशियाँ कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सी सदिश राशि है या इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो इनको आप याद रखिएगा, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, ये इम्पॉर्टेंट है। और अदिश में दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, घनत्व, विद्युत धारा, ये कैसी हैं? हमारी अदिश राशियाँ हैं। तो आप दोनों को याद रखेंगे क्योंकि जब ऑप्शन जब आता है तो इस दोनों में से पूछ सकता है या मैच भी करवाने को कभी दे देता, सदिश राशि से मिलान कीजिए, अदिश राशि से मिलान कीजिए। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मात्रा। जैसे A0 का मतलब आप समझते हो एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ये पूछा जाता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। एक प्रकाशीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। और 1 फुट बराबर होता है, सॉरी, 1 फैदो बराबर होता है 6 फीट। यहाँ फैदो होगा, यहाँ पर होगा फैदम। 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट। पार्सेक होता है दूरी की इकाई, आपको पता है। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। याद रखेंगे आप, कई बार पूछा जाता है दूरी की इकाई कौन सी है। प्रकाश वर्ष भी होती है, पार्सेक भी होती है। तो 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। यहाँ गलत टाइप हो गया है। मूल मात्रक कौन से? यहाँ पर मूल मात्रक नहीं होगा, यहाँ पर होगा पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कौन से होते हैं? रेडियन और स्टेरियन। याद रखेंगे आप, पूरक मात्रक कौन से होते हैं? रेडियन और स्टेरियन। क्वेश्चन कैसे बनता है? आपसे पूछा निम्न में से पूरक मात्रक कौन सा है, तो स्टेरियन और रेडियन में से एक ऑप्शन में दिया होगा, आपको उसी पे टिक करना है। नेक्स्ट, लंबाई की सबसे छोटी इकाई। यहाँ पर लंबाई की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन होती है? माइक्रोन। तो आप याद रखेंगे सबसे छोटी इकाई माइक्रोन होती है, इसको आप याद रखेंगे। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? अभी मैंने आपको बताया 10⁻6 मीटर।
तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी बने रहिए, इसके आगे और भी पढ़ा। अब हम जानते हैं कि मापन के उपकरण कौन कौन से होते हैं। मापन के उपकरण कौन कौन से होते हैं आप ध्यान से पढ़िएगा और इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप किसी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा इससे क्वेश्चन बनता ही बनता, 1-2 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट पर भी टिक लगवाऊंगी कि इसमें से कौन से आने की संभावना है सुपर टैट में और यूपी टैट में पर्यावरण में भी पूछे जाते हैं। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। अमीटर, अमीटर में था उस विद्युत की यहाँ लिखा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। यहाँ विद्युत नहीं होगा, यहाँ पर होगा विमान, विमान की ऊंचाई। अल्टीमीटर होगा यहाँ पर, तब इसका आंसर सही हो जाएगा। अल्टीमीटर होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। नेक्स्ट है अमीटर, विद्युत धारा की तीव्रता। नेक्स्ट है आइडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट बैरोमीटर, सबसे इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा कहीं पर। बैरोमीटर मीन्स नापते हैं हम लोग वायुमंडलीय दाब नापते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पर, ये गलत हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ एनोमोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा फेदोमीटर। फेदोमीटर, फेदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई मापते हैं। गैलोनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता। यहाँ पर आप सोचेंगे सेम लगा, यहाँ अमीटर होगा तब विद्युत धारा की तीव्रता नापी जाएगी। जब अमीटर होगा तब यहाँ पर तीव्रता नाप रहे हैं। जब यहाँ पर गैलोनोमीटर होगा तब यहाँ पर हम प्रबलता नापेंगे। यहाँ पर फेदोमीटर होगा। हाइड्रोमीटर वस्तुओं, पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। यहाँ पर हाइड्रोमीटर में तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व नापते हैं। हाइड्रोमीटर होगा यहाँ हाइड्रोफोन, यहाँ पर हाइड्रोफोन होगा। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंग मापते हैं। हाइग्रो है यहाँ पर, ई बनेगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडल आर्द्रता नापते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे और याद भी कर लेंगे अच्छे से। हाइग्रोमीटर इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं। याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर मीन्स क्या होता है, वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं। यहाँ पर होगा लैक्टोमीटर, मिस्टेक कुछ हो गई है। लैक्टोमीटर, इसमें दूध की शुद्धता को मापते हैं। क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता को। इसके बाद हम कैस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि को, गलत हो गया यहाँ पर। यहाँ सीस्मोग्राफ होगा, तब हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को दर्शाना या नाप मापना। रेन मीटर, रेन गेज, रेन मीन्स होता है बारिश, वर्षा का माप। रिफ्नोगैनोमीटर, यहाँ सॉरी मिस्टेक है ये, रिफ्नोगैनोमीटर से मापते हैं धमनियों में रुधिर का दाब। लाउड स्पीकर, ध्वनि की तीव्रता। ओडोमीटर, वाहन की दूरी। ओमीटर, विद्युत प्रतिरोध। सीस्मोग्राफ, भूकंप तरंग की गति को मापते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी मिस्टेक्स नहीं होंगी और मैं इससे अच्छे से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही हो, आप कुछ सुधार करवाना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।